पहला तो आने का कोई भाड़ा नहीं था, ट्रेन का गाड़ी से जो आए वो मतलब जनरल बोगी जो होता है उसी तरह लटक करके आए। अभी एक लगभग बज चुका है और अभी हम लोग दत्वन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस वक्त हम दत्वन क्यों कर रहे हैं, जबकि 1 बजे तक कई लोग ऐसे होंगे जो 2 बार खा चुके होंगे। जाएंगे कैसे जब आपके पास पैसे नहीं है? आप तो आ गए, जाएंगे कैसे? जाने की तो समस्या होगी आपको। मोदी जी का आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरा क्या, हम तो झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे। कुछ उसी का आलम आज हमारे झारखंड के छात्रों के साथ बना हुआ है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं जो दोपहर के 1 बज रहे हैं और ये अभी दातुन कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में यहाँ पर ब्रश कम दातुन का यूज ज़्यादा किया जाता है। अभी तक आपने कुछ खाया नहीं है। मैम बिल्कुल देख सकते हैं कि अभी दत्वन करने का शुरुआत की। ऐसा ही हो चल कट रहा है आपका दिन। अभी तो 2 दिनों से आए हुए हैं। पहला तो आने का कोई भाड़ा नहीं था, ट्रेन का गाड़ी से जो आए वो मतलब जनरल बोगी जो होता है उसी तरह लटक करके आए। कहाँ से आए हैं आप? गिरिडीह से आए हुए हैं, लगभग 200 किलोमीटर है यहाँ से, रांची से गिरिडीह। देखिए कि ये एक विडंबना है कि छात्र जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आ रहे हैं, मेरे भैया भी हैं कि साथ में। ये लोग के पास किराया नहीं था, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कल ये जनरल बोगी में बैठ करके आए हैं इस प्रोटेस्ट में। आप दोनों साथ नहीं आए हैं? जी मैम, मेरा नाम नवीन कुमार है, हम गिरिडीह से आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी 1 लगभग बज चुका है और अभी हम लोग दत्वन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस वक्त हम दत्वन क्यों कर रहे हैं, जबकि 1 बजे तक कई लोग ऐसे होंगे जो 2 बार खा चुके होंगे। लेकिन आज भी 1 बज रहा है और हम लोग दत्वन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में सरकार या फिर झारखंड राज्य बनने के बाद 26 साल बीत चुके हैं और आज भी जो है वो 14वीं जेपीएससी तक झारखंड अटका हुआ है। आखिर इतनी लेट क्यों? आखिर जब झारखंड की सरकार लेट चल रही है तो उसी के साथ साथ हम भी चल रहे हैं, क्योंकि हम भी झारखंड के हैं, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ ही हम चलें। काहे उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार से बड़े तो हम हैं नहीं। इसीलिए हम सरकार का साथ दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर सरकार ने साथ हमारा दिया होता तो आज 26 साल के दरम्यान में 26 बार जेपीएससी एग्जाम फेयर तरीके से हुआ रहता, 26 बार जेएसएससी सीजीएल एग्जाम होता। और दूसरी ओर आप देखेंगे जे टेट को लेकर, जे टेट में भी वही है। 2016 में लास्ट हुआ है, उसके बाद आज 10 साल हो गया है और उसके बाद आज होना है जे टेट का एग्जाम। लेकिन आज भी उसका अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आज भी क्लियर नहीं है कि कब होगा, नहीं होगा। आप जेटेट की तैयारी? जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बीएड किया हुआ हूँ, 2022-24 के सेशन में बीएड किया हुआ हूँ। और आपको बता दें कि इस तरह से अभी जो बेरोजगारी का आलम है, कि हमारे भाई ने बताया आपको कि किस प्रकार से हम लोग बिना किराए दिए हुए ट्रेन में आए हुए। एक तरह से तो हम लोग मुजरिम बन चुके हैं, क्योंकि बिना टिकट का हम लोग ट्रेवल किए हैं। फिर जाएंगे कैसे जब आपके पास पैसे नहीं है? आप तो आ गए, जाएंगे कैसे? जाने की तो समस्या होगी आपको। मोदी जी का आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरा क्या, हम तो झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे। कुछ उसी का आलम आज हमारे झारखंड के छात्रों के साथ बना हुआ है और वही स्थिति हम लोग से गुजर कर जा रहा है। एक बात रखना चाहते हैं मैम, जैसे कि हम लोग, मेरा यूपीएससी का ड्रीम था कि यूपीएससी का तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी का बजट नहीं होने के कारण सोचिए जेपीएससी का तैयारी कर लेंगे, जेपीएससी का आराम से हो जाएगा, क्योंकि बोलता है अबुआ सरकार अबुआ राज, कुछ सहयोग भी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह जेपीएससी में यहाँ पे धांधली देखने को मिल रही है, नहीं हम जेपीएससी के लायक हैं, सॉरी नहीं हम यूपीएससी के लायक हैं, नहीं जेपीएससी के लायक हैं, नहीं सीजीएल के लायक हैं, नहीं एक चपरासी के लायक हैं। स्पष्ट अगर देखा जाए तो अपना जो वर्ड है वो बता नहीं सकते हैं, जो अंदर की भावना है वो शेयर नहीं कर सकते। अब सरकार से क्या हम राय करें? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे थे, उसमें भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी मतलब सब तरह से आपने ट्राई किया कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यूपीएससी का ट्राई किए, टीचर का ट्राई किए, जेपीएससी का ट्राई किए, लेकिन जिस तरह का सरकारी नौकरी में मतलब चाहे जितने भी लेवल का हो, चाहे सेंट्रल का हो या प्रदेश लेवल का हो, सब में ट्राई करके देख लिया, लेकिन कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर यूपीएससी तो ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्जाम फेयर एग्जाम करवाते कंडक्ट। नहीं ना, हम यूपीएससी गलत नहीं बोल रहे हैं, मतलब यूपीएससी का मेरा बजट नहीं था, जिसके कारण हम सोचे जेपीएससी का कम से कम निकाल सकते हैं, मतलब झारखंड में पढ़ाई करके झारखंड का नौकरी पा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं नहीं हुआ। इसीलिए यार एक बात बता देना चाहते हैं, 24 घंटे से नहीं खाए हैं, 24 घंटे से प्लस हो गया। यहाँ पे तो छात्रों को मिल रहा है खाना पीना, देखें अच्छा लगा। 24 घंटे से नहीं खाए, किस लिए नहीं खाए? ताकि हम लोग के पास नहीं आने का भाड़ा है, नहीं खाने का भाड़ा है। ट्रेन में भी आते वक्त आपने कुछ नहीं दिए हैं, पैसा भी नहीं दिए हैं। उसी तरह मतलब जो होता है ना कि चोरी छुपे लटक करके आए। टीटी भैया पकड़ लिया था, रिक्वेस्ट करके आए कि भैया किसी तरह हम लोग को रांची जाने दीजिए।
आप बताइए। तो मान गए, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए मतलब उन्होंने। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं। आईडी कार्ड दिखाने से लोग मान जाते हैं। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम कहना चाहते हैं कि आज छात्र भले हेमंत के खिलाफ है, लेकिन हम हेमंत के साथ हैं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हेमंत इतना स्लो है, इतने स्लो चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो राज्य में अगर आप सरकार देखें तो काफी लंबे समय से दूसरी टर्म अभी तत्काल आए हुए हैं। तो हम इसलिए साथ हैं कि वो जितना लेट चल रहे हैं हम उतना लेट मूव हो रहे हैं। हम उनके साथ चलते हैं, आगे हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार पीछे है तो क्या करें। सरकार के साथ चल रहे हैं, जैसा वो काम करे वैसा बस, हम तत्वन क्योंकि जगाने का प्रयास लोगों ने बहुत किया, अब वो जाग ही नहीं रहे, तो मेरा मजबूरी हो गया कि हम उसके साथ ही चले। क्या नाम हुआ आप दोनों का? मेरा नाम नवीन कुमार है, हम गिरिडीह से आए हुए हैं। मेरा नाम अमन है। तो ये नवीन और अमन थे, जो दो भाई हैं जो गिरिडीह जिले से आए हैं और अपनी पीड़ा, अपनी बातों को रख रहे थे कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे वो क्या कुछ करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम तमाम जो कहानियाँ हैं इस प्रोटेस्ट में जो हिस्सा लेने के लिए आए हैं छात्र, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,